हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पर बिल्कुल अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले अपना नया चैप्टर शुरू। इससे पहले हम अपना 5th चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। आई होप आप सब ने अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर ली होंगी और अभी तक जो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक काम किया है, आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, या फिर वो जो वीडियोस पहले डाल रखे हैं उन्हें एक बार दोबारा देखकर रिवाइज भी कर सकते हो, अपनी फेयर नोटबुक से भी रिवाइज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6 चैप्टर शुरू। 6 चैप्टर आपको करने में बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज चैप्टर का नाम ही क्या है? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और ट्रायंगल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम 5th क्लास से 6th क्लास से बात करें तो हम 3-4 क्लास हो चुके हैं जिसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टॉपिक बहुत इजी है, गिने चुने कंसेप्ट होते हैं और वो भी कैसे होते हैं? इंटरेस्टिंग। तो चलो आज शुरू करेंगे हम ट्रायंगल्स के साथ। हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था, पहले उससे शुरू करेंगे, फिर हम अपनी इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके साथ शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर मैं बात करूं, मेरी एक हॉबी है, जब भी मैं अपना चैप्टर शुरू करता हूं मैं चैप्टर के नेम के साथ शुरू करता हूं, और चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं पहले कौन है? ट्रायंगल्स। तो पहले ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज curve made up of 3 line segments. It has 3 sides, 3 vertex and 3 angles. ये आपको डेफिनेशन अपने फेयर नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बाद में क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वाली फेयर में लिखनी है या ये वाली फेयर में लिखनी है। अरे भाई, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो बताता भी हूं कि आपको कौन सी चीज फेयर नोटबुक में लिखनी है और कौन सी चीज फेयर नोटबुक में नहीं लिखनी। बस आप थोड़ा ध्यान दिया करो मेरी बातों पर। जब मैं कहता हूं कि आपको ये चीजें लिखनी है तो यानी कि फेयर नोटबुक में लिखनी है। जब मैं कहता हूं कि आपको याद रखनी है या इसको सीखना है, दैट मीन्स वो आप लिखने के लिए स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि आप ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब ट्रायंगल की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। वैसे तो आप सभी को इसकी डेफिनेशन आती होगी, लेकिन फिर भी हमारा काम है शुरुआत से स्टार्ट करना, है ना। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, तो ट्रायंगल की डेफिनेशन से भी जो अभी मैंने बोली थी, क्या बोली थी? ट्रायंगल is a simple closed curve made up of 3 line segments. It has 3 sides, 3 vertex and 3 angles. ओके, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने रख दिया ABC। तो यहां पर आपके पास साइड कौन कौन सी है? तो सबसे पहले साइड आप कह सकते हो AB, लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा सकते हो, BC एंड AC। ओके, अब वर्टेक्स की बात आती है तो वर्टेक्स कौन है? A, B और C। वर्टेक्स क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर 2 लाइंस आपस में मीट करती हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। ओके, उसके बाद अब क्या रह गया? एंगल। अब एंगल को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख दो, एंगल A, एंगल B, एंगल C, बिकॉज यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें हैं, ठीक है ना। ओनली 2 लाइंस हैं, तो आपको सिर्फ एक ही एंगल मिल रहा है B के ऊपर, जिसको नाम एंगल B भी बोल सकते हैं। अदरवाइज हम चाहें तो इनका कंप्लीट नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल ABC। अब ये एंगल ABC कौन है? ये वाला एंगल है जो बीच में आपका वर्टेक्स लिखा हुआ है, जो बीच में आपने लिखते हो वहां पर आपका एंगल बनता है हमेशा, ठीक है। बाकी दोनों तो क्या करते हैं? साइड्स का काम करते हैं, लेकिन एंगल कहां बनता है? जो बीच में लिखा जाता है।
अब अगर मैं यहां पर नाम लिखूं एंगल बी ए सी, दैट मीन्स बीच में कौन है ए, तो एंगल कहां बना होगा ए पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। उसके बाद एक और बच गया, उसका नाम दे सकते हैं बी सी ए या फिर ए सी बी, दोनों में से कुछ भी नाम रखो, लेकिन बीच में कौन आएगा, सी आएगा। ओके, तो ये था हमारा ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ लिया, आपका ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के अंदर साइड कैसे होते हैं, वर्टेक्स क्या है और एंगल्स कौन से हैं। अगर मैं और ज्यादा डीप में जाऊं, ठीक है, उसमें आपको नॉलेज दे देता हूं, लेकिन लिखना नहीं है। ठीक है, लिखना सिर्फ आपको ये है। उसके बाद दो चीजें और लिखवाऊंगा, वो भी बता दूंगा कि आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। एक बात हमेशा याद रखना, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स दो तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कि उसकी साइड कैसी हैं, उससे हमें पता चलता है कि ट्रायंगल कैसा है। और दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर उसके एंगल हमें दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो ट्रायंगल कैसे हैं। सबसे पहले साइड की बात करते हैं। अगर आपका कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसकी सभी साइड इक्वल है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो इसकी 3 साइड्स क्या है, इक्वल है। सो इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोबारा बोलता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल विच हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, ये हो गया इक्विलेटरल। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें 2 साइड इक्वल है, अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड जो है अनइक्वल रहेगी, इस तरीके से। क्लियर है, तो इसे बोलेंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर, ओके, तो ऐसे ट्रायंगल्स को बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलन। 3 साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, 2 साइड इक्वल है तो आइसोस्केलस, और अगर एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर आपके किसी ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स एक्यूट एंगल है, अब एक्यूट एंगल का तो सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज हम 5th चैप्टर में एंगल्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, और भी बहुत सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो और वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो अगर सभी एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट, एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो आपका जो ट्रायंगल है उसका नाम भी क्या हो जाएगा, एक्यूट ट्रायंगल। वैसे तो नाम क्या होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोल सकते हो एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, ओके। और अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, कोई ट्रायंगल ऐसा है जिसमें कोई एक 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट है, ठीक है, कोई एक 90 डिग्री का एंगल प्रेजेंट है, तो उस केस में, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल, इसी से इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर आप बोल सकते हो राइट ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में राइट ट्रायंगल। वैसे क्या होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर आपका कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मान लीजिए 100 डिग्री है, तो क्या है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। दैट्स वे, सेम वे में इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इस तरीके से आपके तीन टाइप बनेंगे साइड का बेस पे, और 3 टाइप बनेंगे आपके एंगल के बेस पर। ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शायद आप पिछली क्लासेस में अच्छे से रीड करके आ चुके हैं, और अगर नहीं भी रीड किया तो अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, ठीक है, तो आप इसे लिख कर भी रख सकते हो। तो ये तो हमारा क्या था,
बिल्कुल बेसिक पॉइंट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मीडियन और अल्टीट्यूड। जो इस हम एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है मीडियन और आपका अल्टीट्यूड। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन की, तो यहां पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपना साथ के साथ, ठीक है। आपने लिख लिया होगा, फिर नोटबुक में लिख लिया ना सभी बच्चों ने, वेरी गुड। और अगर नहीं लिखा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी लिख सकते हो, तो इसे मिटाने की जरूरत नहीं है, इसी में काम चला देंगे। सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं, और मीडियन की बात करने से पहले मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिखवा दूं ताकि एक बार लिख जाए और फिर उसके बाद हम अच्छे से समझते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मीडियन क्या है? इट इज अ, या मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट joining, median is a line segment joining the midpoint of a side to the opposite vertex of the ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए, अब सबसे पहले तो अपोजिट की बात बताता हूं, क्योंकि जो अगर मैं ये डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपोजिट वर्टेक्स क्या चीज होती है। अब देखिए, ये मान लीजिए आपके सामने ए है और ये है आपकी एक साइड, तो इस साइड के सामने जो वर्टेक्स है उसे क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्टेक्स। तो अभी मैंने क्या लिखा? मिड पॉइंट, किसी साइड के मिड पॉइंट। अब मान लीजिए मैं यहां पे इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इस ट्रायंगल के अंदर ये डी आपका क्या है? मिड पॉइंट है। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो एक लाइन सेगमेंट जो डी को और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दे वो क्या कहलाएगा? मीडियन। तो यहां पे क्या लिखोगे? हेयर इन ट्रायंगल ABC D is midpoint, D is midpoint of BC and AD is a median। तो AD हमारे लिए क्या बन जाएगी? मीडियन बन जाएगी। यानी कि अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो हम उसे क्या बोलते हैं? मीडियन। देखिए, आपके ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3। तो कितनी साइड के अलग अलग मिड पॉइंट मिल सकते हैं? 3 मिड पॉइंट मिल सकते हैं, इसीलिए मीडियन भी कितने होंगे? 3। यू कैन हैव 3 मीडियंस इन अ ट्रायंगल। अब एक AD हो गया, एक और ड्रॉ करके दिखाता हूं। B से भी तो ड्रॉ हो सकता है ना, यहां पे है ना। मान लीजिए E हो गया, BE, और इसी तरीके से एक ये भी बन सकता है FCF, ये भी मिड पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा आपको और कोई मीडियन नहीं मिलेगा। तो एक ट्रायंगल के अंदर मैक्सिमम कितने मीडियन हो सकते हैं? ओनली 3, ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियंस हो सकते हैं। आई थिंक आपको मीडियन भी समझ में आ गया, और इसकी जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो भी अपने वर्ड्स में लिखी है, सिंपल है बिल्कुल, आपको वो भी समझ आ गई होगी। और फिर नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लेना, डायग्राम भी बना लेना साथ के साथ। और हाँ, राइटिंग थोड़ी साफ रखा करो, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है नोटबुक बनाने की, उसमें राइटिंग साफ रखो। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, और आप जैसे डायग्राम बनाते हो उसे बिल्कुल शार्प पेंसिल के साथ, पेन से मत बनाया करो डायग्राम, डायग्राम बनाओ पेंसिल के साथ, ओके। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था आपको? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो किसी ट्रायंगल की, ठीक है। तो अल्टीट्यूड क्या होता है वो देखते हैं, तो देखते हैं वो भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। अल्टीट्यूड, ठीक है। अगर डायग्राम बनाऊं तो यहां डायग्राम बना देता हूं एक। अब देखिए, मिड पॉइंट तो क्या होता है? मीडियन की वो आपकी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए पॉइंट के इस तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मैं अल्टीट्यूड की बात करूं तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन होना जरूरी नहीं है।
उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो क्या हो जाएगी, इसकी अल्टीट्यूड हो जाएगी, या फिर आप उसको हाइट बोल सकते हो, या फिर आप उसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। तो इसी के हिसाब से हम अपनी डेफिनेशन लिखेंगे। अल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट विच इज perpendicular, which is perpendicular, which is perpendicular to the side, to a side, to a side of triangle from the opposite वर्टेक्स। ठीक है, क्या कहा मैंने, एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी साइड के ऊपर, किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, और वो कहां से आया हो, वर्टेक्स से। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और आपने यहां पे 90 डिग्री का ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये लाइन सेगमेंट तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से नहीं जा रही, तो ये अल्टीट्यूड नहीं कहलाएगा। अल्टीट्यूड तो वही होगा जो वर्टेक्स से आएगा, वर्टेक्स से आना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ट्रायंगल का नाम लिखूं ABC और इसका नाम रख दिया P, तो यहां लिखेंगे हेयर इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AP इज अ अल्टीट्यूड। ठीक है, जिस तरीके से 3 मीडियन हो सकते हैं उसी तरीके से 3 अल्टीट्यूड भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से 3 मीडियन हो सकते हैं उसी तरीके से 3 अल्टीट्यूड भी हो सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा डायग्राम करेक्ट कर लेता हूं मैं, क्योंकि जब भी आप अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हो तो सभी एक पॉइंट से ही ड्रॉ होते हैं। इस तरीके से 1, 2 और 3। मीडियन और अल्टीट्यूड में एक खास बात है, अगर आप मीडियन की बात करो वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा, चाहे आप किसी भी साइड से ड्रॉ करो। लेकिन अगर मैं अल्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें एक स्पेशल केस आता है, इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। वैसे अगर आपको ये पॉइंट समझ में ना आए तो आप इसको स्किप कर देना, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करना। ठीक है, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वर्टेक्स है, क्या यहां से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जा सकता है 90 डिग्री का? नहीं डाल सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जो है वो ट्रायंगल से बाहर आता है। क्या कहा मैंने, इन केस ऑफ अ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एक एल्टीट्यूड, सिर्फ एक, सारे नहीं, एक एल्टीट्यूड ऐसा मिलेगा जो आपका लाइन से बाहर हो सकता है। ठीक है, वो क्या होगा, आपके ट्रायंगल से बाहर लाई करेगा। लेकिन मीडियन में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो मीडियन में ये मिड पॉइंट है लाइन का और ये ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन जो अल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल से बाहर चला जा सकता है इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, और कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आई थिंक 6.1 के अंदर जितने भी हमें पॉइंट्स चाहिए थे हम उन सभी को स्टडी कर चुके हैं। आज हमने अपने इस वीडियो में किया है सभी बेसिक पॉइंट्स को कवर जो हमें चाहिए थे एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हम 6.1 करेंगे अगली वीडियो में स्टार्ट। आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक पॉइंट्स जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से उन्हें रिमेंबर करो, रिमाइंड करो। जितने पॉइंट्स मैंने फेयर नोटबुक में कहा है उन्हें करो, और प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। देखो, क्योंकि बहुत गर्मी है, आपको लगता होगा कि एक वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग देखिए, अगर 1 मिनट भी गर्मी में नहीं बैठ सकते हो
कूलर चाहिए, एसी चाहिए, फ़ैन चाहिए, और जब हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं हमें फ़ैन तक बंद करना पड़ता है, पंखा हमें बंद कर देना पड़ता है ताकि आपके पास अननेसेसरी आवाज़ ना जाए। खिड़कियां बंद करनी पड़ती हैं जिससे कि और ज़्यादा गर्मी हो जाती है क्योंकि बाहर से नॉइस नहीं आना चाहिए। तो जब हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम इन रिटर्न सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को थोड़ा सा और सीरियस लें और आप मेहनत करें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।